तुलसीदास जी महाराज का जन्म स्थान है। माता हुलसी ने जन्म दिया इस कमरे में, उन्हीं की ये प्रतिमा है। सो गाइस, विराग हियर कौशाम्बी दर्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब पहुंच चुके हैं चित्रकूट में। ऑलरेडी चित्रकूट की आप 2 वीडियो सीरीज देख चुके हैं, जो कि पहले परानो बाबा जो कि बड़गढ़ में है वो आपने देखा, इसके बाद आपने ऋषियन आश्रम देखा। लेकिन अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं तुलसी घाट, जो कि राजापुर में है और ये चित्रकूट जिले में ही आता है। सबसे खास बात यह है कि यमुना नदी के अगर आप उस पार जाएंगे तो वो कौशाम्बी है, जहाँ से हम लोग आए हैं। तो आज इस जगह पे आने का मेन प्रयोजन ये था कि पहले जो राजापुर में हनुमान मंदिर है, जो कि काफ़ी विख्यात है, उसको विजिट करना। और हमने ऑलरेडी वहाँ पे बाबा जी से बात करके उसके इतिहास के बारे में आपको बताया। लेकिन यहाँ पर आने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि सुनने में आया कि यहाँ पर ओरिजिनल रामचरितमानस का एक हिस्सा है जो कि श्री तुलसीदास जी ने लिखा था। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम वो आपको दिखाएं, और साथ ही साथ ये जगह कितनी प्यारी है इसको भी एक्सप्लोर करने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हमने जब अपनी वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड शुरू करी थी तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम कितने दिन इस पे काम कर पाएंगे, कहाँ कहाँ की वीडियो आपको दिखा पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब नियति को आपसे कोई कार्य करवाना है तो वो करवा लेती है। और उसी क्रम में इस सीरीज के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने आपको हनुमान मंदिर राजापुर का दर्शन करवाया और बजरंग बली और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मुलाकात है उसके बारे में हमने जो कथा है वो सुनाई। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं श्री तुलसी जन्म कुटीर, जिसको तुलसी घाट के भी नाम से जाना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। लेकिन उससे पहले आइए हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस आज भी रखी हुई है। हालांकि बाबा जी से जब हमने आग्रह किया तो बाबा जी की सेहत अच्छी नहीं थी, तो हमने भी उनको परेशान नहीं किया। उन्होंने कहा कि असली रामचरितमानस को निकालने में घंटों का समय लग जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, आप उसकी जो कॉपीज़ है वही आप हमें दिखा दीजिए और हम उसी को देखकर संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमने उनको परेशान नहीं किया। हमने रामचरितमानस के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करी और फिर हम आ गए तुलसी जन्म कुटीर। ये वही स्थान है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। और अभी यहाँ के संत जनों से हम बात करेंगे और आपको पूरी कथा सुनाएंगे कि कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करी, कैसे उन्होंने संन्यास लिया, और उनके रामचरितमानस लिखने के पीछे की जो कहानी है वो भी काफ़ी रोचक है, जो कि हम भी जानकर काफ़ी दंग थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं पूरी कहानी क्या है। हेलो कौशाम्बी, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस समय राजापुर का भ्रमण कर रहे हैं, तो इस समय हम आए हैं तुलसी जन्म कुटीर में, जहाँ पर कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है। तो ये बाबा जी से बात करते हैं ताकि हमें भी इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके और आप तक भी हम उस जानकारी को पहुँचाएं। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, इस जगह के बारे में बताइए, क्योंकि हमें भी कुछ जगह के बारे में खास पता नहीं है। ये तुलसीदास जी महाराज का जन्म स्थान है। माता हुलसी ने जन्म दिया इस कमरे में, उन्हीं की ये प्रतिमा है। जब जन्म हुआ इनका तो ये 3200 दांत उनके मौजूद थे। राम राम निकला इनके मुंह से। गुरु नरहरियानंद इनके थे, उन्होंने फिर राम बोला नाम रखवा दिया था, तब से राम बोला नाम पड़ा। जब ये पैदा हुए तो बस ये अपशकुन असगुनी बालक है, ऐसा यहाँ के नगरवासियों ने सब किया। तो माता हुलसी थोड़ा सा घबराई, टेंशन में हो गई, और कई दिन तक वो बालक रहे। लोगों ने कहा ऐसा बालक घर में रखना अपशकुन है, ये है वो है। बहरहाल उनकी एक चुनिया दासी थी, तो चुनिया दासी के हाथ में दे दिया माता हुलसी ने कि जाओ इस बालक को अपना पालन पोषण करो, मैं नहीं रखूँगी, लोक लाज के कारण। तो वो लेके जब चल तो दिया, उसने भी मना किया वो क्या कहते हैं चुनिया दासी ने कि माता जी ऐसा ये गलत है, ऐसा ना करिए। ये वो कहा नहीं, अब ले जाओ तुम। उनका मन पता नहीं क्या हो गया और वो लेके चली। अब कुछ ही दूर राजापुर निकली होंगी, इधर उनके प्राण निकल गए हुलसी माता के। भाई कई दिन से चिंता में रहीं, कुछ हाँ पुत्र का छूटना भी तो वियोग तो था ही। तो जब उनके प्राण हाँ ऐसा लोकलाज के लिए अपना सब लोगों के कहने में आ गई, अपना छोड़ दिया, चली गई। अब वो एक हरिहरपुर है गांव है चित्रकूट में। चित्रकूट के पास भरतकूप है, भरतकूप के बगल से एक रोड गई है, वो हरिहरपुर गांव है। हरिहरपुर की वो दासी थी, चुनिया दासी। वहीं अपना घर ले जाके तुलसीदास जी को वहीं लालन पालन किया। कुछ दिन में पालन करने के बाद कुछ दिन देख रेख में रही, उनकी केयर करती रही तुलसीदास जी की। इसके बाद वो भी चल बसी, साल 2 साल में जो भी है।
अब तुलसीदास जी की बिल्कुल बालक तो थे ही, अब उनको भूख प्यास सब लगती थी, तो बाबा विश्वनाथ जी पार्वती जी को भेजते थे। 2 वर्ष तक तुलसीदास जी को, उस बालक को खाना खिलाने आती थी पार्वती माता। 2 वर्ष तक खिलाया और गायब हो जाती थी खाना खिला के। तुलसीदास जी बालक थे, उनको मालूम नहीं था सब। ऐसा करके फिर चुनिया दासी जब चल बसी तो कुछ बड़े हुए। 2 वर्ष तक खिलाने आती थी पार्वती जी। अब बड़े हुए तो अब सोचे कि बालक चल फिर के अपना खा पी लेगा। तो जब समर्थ हुआ कुछ तो इधर उधर भ्रमण निकल पड़े वो धीरे धीरे। भ्रमण में रहते रहते उनकी फिर यहाँ जब आए भ्रमण से, तो उनके पिता ने शादी कर दिया। दीनबंधु पाठक की लड़की है रत्नावली, उस पार ये सामने जस्ट ब्रिज के बगल से वो है उनका घर। पहले चबूतरा बना था। एक रामदास महाराज हैं वृंदावन वाले, वही 3 सेठ यहाँ तुलसी जयंती हर वर्ष मनवाने आते हैं। अभी 11 अगस्त को हुआ था तुलसी जयंती, धूमधाम से 9 दिन उनका चलता है कार्यक्रम। वही महाराज बनवाए थे रत्नावली माता का मंदिर। और ऐसा है पाठक परिवार में हाँ, दीनबंधु पाठक की लड़की से शादी हो गई रत्नावली की। ये सरयू पारी ब्राह्मण थे, दुबे। जैसे हम लोग किलौरा दुबे हैं। पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। अब जब शादी हो गई तो रहने लगी। जब आ रही है तो एक दिन क्या समय हुआ कि भाई आया तुलसीदास जी के, साला रत्नावली का भाई, वो शाम को ले गया बहन को। तुलसीदास जी कहीं भ्रमण में निकले थे, तो जब आए रात में देखा कि रत्ना नहीं है। अगल बगल वाले बताए कि भाई आया लिवा के चला गया। तो थोड़ा सा रुष्ट हुए कि ऐसा क्यों, हमें न रहने पर लिवा गई है। वो रातें में बढ़ी बाढ़, जमुना बढ़ी हुई थी, इसी तरह रातें में उस पार चले गए। उस पार गए। इसी ये तुलसी घाट बोला जाता है, यहीं से तैर के गए थे। एक मुर्दा भी मिल गया था, उसकी सहारे से किसी तरह से पार हो गए। रात में पहुँचे तुलसीदास जी रत्नावली के महल, और एक काफ़ी सर्प लटक रहा था। जब वहाँ पहुँचे तो रत्ना आवाज़ दिया, कोई नहीं बोला। वो सर्प को देख के इतना मतलब वो थे प्रेम में विलुप्त थे कि वो उन्हें कुछ नहीं सूझ पड़ा। वो सोचे कि रस्सी है। जब ऊपर चढ़ के गए तो रत्ना को आवाज़ दिया। रत्ना जगी, कहा स्वामी आप रात में कैसे यहाँ ऊपर कैसे आ गए? कहा वो तो रस्सी एक लटक रही, मैं तो समझा क्या तुमने मेरे लिए रस्सियाँ फेंक दिया है। उसी से मैं चढ़ा आया। तो रत्ना ने थोड़ा सा कुछ कटु वचन बोली, अस्सी चर में दे में तामे ऐसी प्रीति। और जो ऐसी प्रीत मतलब भगवान से किए होते तो मोक्ष मिल जाता। और ये हाड़ मान शरीर से इतना बड़ा प्रेम की रात में भागे चले आए मेरे पीछे पत्नी की। एकदम उनके बैराग हो गया, एकदम बात लगी हुई है प्रभु की लीला, ठाकुर जी की जो होना था। और वो चल पड़ी उसी समय। तो तब भी रोका रत्ना ने, कटुवचन तो बोल दिया थोड़ा सा। कटुवचन क्या, वो गुरु बन गई। आज तुलसीदास जी की भी गुरु हो गई। सीख मिला, इतने बड़े संत हुए, ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ से देखिए धर्म बचा हुआ, संस्कृत बचा हुआ है। धर्म और संस्कृत की लोग मान्यता कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। आज अगर मेरी समझ से मानस न लिखे होते तो न जान राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती लोगों में, एक दूसरे को खा डालते देखते ना। लेकिन यही डर के मारे कि नहीं कोई भगवान है, धर्म कर्म से चलो। तो हाथ जोड़ के वो चल दिए। कहा स्वामी रात में रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कहा नहीं। फिर रत्ना नहीं कहा, फिर माता कहा है। क्या माता अब मैं यहाँ से चलूँगा, भ्रमण में जाऊँगा। तो ये रोड गया है पुल वाला, प्रयाग जी को गया है कि इलाहाबाद। तो सीधे इसी तरह चल पड़े प्रयाग जी की तरफ। अब मतलब भ्रमण करते रहे। अब भ्रमण करते करते बड़े हो गए और वो रुके नहीं। आगे आगे रत्ना आ रही थी, हाथ जोड़े स्वामी रुकिए। और वो पीछे किए थे और सामने बात हो रही, और पीछे चलते जा रहे हैं तुलसीदास जी, पीछे की तरफ पग बढ़ा के दो कुछ दूर। लेकिन रत्ना मानी नहीं और वो पीछा किए थी काफ़ी दूर तक महल से निकल के।
लेकिन वो रुके नहीं किसी तरह से। कहा रत्ना तुम वो अब माता तुम जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, मैं भ्रमण में जाऊंगा। बताते हैं कि रत्ना जब तुलसीदास जी चले गए हैं तो वो भी खत्म, प्राण उनके भी निकल गए हैं। तो ये सब भगवान की कृपा थी। अब वो गुरु नरहरयानंद मिले, नाभादास जी मिले, उनको भी गुरु साहिब बनाया था। इस तरह से सूकर खेत में नरहरयानंद से कथा सुना सोरों में, और बाद में काशी जी आए अयोध्या जी से, फिर उन्होंने स्टार्ट किया मानस लिखना। कुछ कांड अयोध्या जी में लिखे, कुछ कांड काशी जी में लिखे। अंतकाल मानस का जब अंत हुआ 7वां कांड, तो काशी जी से किया था, एक आध कांड वहाँ लिखे थे। इस तरह से वही उनका अनुग्रह हुआ। संवत 1680 तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो, श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर माने प्राणांत हुआ। तुलसी धरो शरीर भी उसे धरो। वो तो ये वो दोहा यहाँ का लिए, यहाँ के लिए बना। धार्य शरीर माने जन्म लिया। 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर, धरे माने जन्म लिया। तो वो दोहा ठीक इसी जगह के लिए है बना, बाहर लिखा हुआ है। माने 1554 से कालिंदी के तीर, कालिंदी जमुना जी के नाम, कालिंदी के किनारे शोर वाले विवाद उठाए हैं, तो वहाँ तो कालिंदी जमुना जी है ही नहीं। यहाँ तो दोहा साबित करता है कि कालिंदी के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर, मैंने राजापुर में जन्म लिया। यहाँ तो बहुत प्रमाण मिलते हैं। अकबर बादशाह की उर्दू में बादशाह मानस मंदिर में, रामायण मंदिर में लिखे रखे हैं। माफ़ी दिया था यहाँ अपने शिष्य वंश परिवार को, पुजारियों को। तो जैसा कि अभी आपने बाबा जी से कथा सुनी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और कौशाम्बी दर्शन सीरीज इसी तरह जारी रहेगी, और एक के बाद एक जो नए स्थान है वहाँ पर हम आपको लेके जाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।